हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद टीशा। तो हमारी जो एजीपी की प्लेलिस्ट चल रही है उसमें हमने चैप्टर 1, 2 और 3 ख़त्म हो जाएगा जल्दी। ठीक है, तो चैप्टर 3 जो हमारा है उसमें मैंने बोला था कि लास्ट लेक्चर हमारा प्रोग्राम्स करेगा, तो बस आज बहुत सारे प्रोग्राम्स करेंगे हम लोग। ठीक है, जो बीच बीच में थोड़े थोड़े प्रोग्राम्स आते थे ना, तो वो मैंने एक ही बार में निपटाने का सोचा, क्योंकि जब भी प्रोग्राम आएगा तो आपको टेंशन आएगी कि यार इतना ज़्यादा है, क्या करेंगे। तो सभी आप पहले पढ़ लो, उसके बाद ये प्रोग्राम्स देखने आना। ठीक है, तो फर्स्ट प्रोग्राम हमारा आज सीखेंगे कि राइट सर्वलेंट विच काउंट्स द नंबर ऑफ डिजिट इनटू एन इंटीजर रिसीव्ड एज अ पैरामीटर। ठीक है, गिव द नेसेसरी web.xml फाइल टू डिप्लॉय द सर्वलेंट। अभी ये लोग क्या बोल रहे हैं कि तुम एक सर्वलेंट प्रोग्राम लिखो। ठीक है, सर्वलेंट प्रोग्राम यानी हमें पता है कि ये एक क्लाइंट होता है और इधर एक सर्वर होता है। ठीक है, सर्वर में हम क्या लिखते हैं, सर्वलेंट का यूज़ करके, और सर्वलेंट की एक प्रोग्रामिंग लिखते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं। ठीक है, ये हमें पता है। ठीक है, तो बस वही कर रहे हैं हम लोग कि वो जो प्रोग्रामिंग लिखनी है वो यही लिख रहे हैं। ठीक है, तो उसमें क्या बोल रहे हैं, विच काउंट्स द नंबर, हमको नंबर को काउंट करना है, डिजिट जो हमें दिए गए होंगे उसको हमें काउंट करना है, इनटू एन इंटीजर रिसीव्ड, इंटीजर हमें रिसीव करना है। ये भी बात ध्यान रखना कि इंटीजर रिसीव करना है एज अ पैरामीटर, पैरामीटर से हम इंटीजर को रिसीव करेंगे और उसको काउंट कराएंगे। और आप ये बात ध्यान रखना कि आपको वेब पे दिखाना है तो web.xml फाइल तो सब में आएगी, जैसा कि मैंने बोला था जब हम थियरी पढ़ रहे थे तब। और हमने एक प्रोग्राम भी देखा था आगे, उसमें भी हमने XML वाला, तो हम लोग ये वाला प्रोग्राम हमने देखा था क्लाइंट ब्राउज़र वाला, तो उसमें हम XML करते ही थे, तो बस वही है। ठीक है, तो हम XML तो बनाएंगे ही। तो पहले हम जो हमें चाहिए उसको हम इंपोर्ट कर देते कि इनपुट आउटपुट आईओ एक्सेप्शन। क्यों हमने आईओ एक्सेप्शन लिया, क्योंकि यूज़र से नंबर लेना है तो यूज़र से गलती हो सकती है, इनपुट लेने में गलती हो सकती है, इसलिए हमने आईओ एक्सेप्शन रखा। ठीक है, अभी हम देखते हैं ये इंपोर्ट जावा एक्स डॉट सर्वलेंट एक्सेप्शन, यानी कि सर्वलेंट का हम बना रहे तो सर्वलेंट में भी एक्सेप्शन आ सकता है, तो हमने ये लिया। अभी एक दूसरे के बाद में बातचीत करनी है, लाइक कम्युनिकेशन करना है, तो हमें HTTP सर्वलेंट का भी ज़रूरत पड़ेगी, तो हमने उसको भी इंपोर्ट करवा लिया। फिर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स भी हमें देना है। ठीक है, क्योंकि काउंट करके उसको देना भी है ना, तो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स भी लिखेंगे। और फिर प्रिंट करने के लिए io.printliter। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने इंपोर्ट कर ली। ठीक है, पहले हमने क्लास बनाना है, पब्लिक क्लास डिजिटल काउंट सर्वलेंट एक्सटेंड HTTP सर्वलेंट। अभी मैंने एक चीज़ पढ़ाई थी आपको कि जब भी हम सर्वलेंट को इंपोर्ट कराए तो एक्सटेंड HTTP सर्वलेंट ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो जाता है। ठीक है, ये क्या हो जाता है, एक्सटेंड हो जाता है, ये मैंने आपको एक थियरी में बताई थी। ठीक है, तो पब्लिक क्लास डिजिटल काउंट, हमने ये क्लास नेम रखा है, ये क्या है, क्लास नेम है, क्या है, क्लास नेम। ठीक है, अभी ये फर्स्ट है इसलिए मैं इतना डीप में जा रही हूँ, वापस से मैं ये सारी चीज़ें नहीं बोलूँगी। ठीक है, तो ये ध्यान से देख लेना। ठीक है, तो ये क्लास बनाया हमने, क्लास नेम, सर्वलेंट को एक्सटेंड किया HTTP सर्वलेंट, ओवरराइड हमने लिखा है क्योंकि ओवरराइड हो सकती है कोई भी मेथड। फिर हमें रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स करना है तो हम डू गेट का यूज़ करेंगे, प्रोटेक्टेड रखेंगे। ये क्या है, एक्सेस मॉडिफायर है, इसको तो हम पब्लिक भी रख सकते हैं, पर हमें इधर प्रोटेक्टेड रखना है क्योंकि हमें किसी और को बताना नहीं है। तो प्रोटेक्टेड वॉइड डू गेट मेथड का हम यूज़ करेंगे, जैसे हम थियरी में पढ़ा था कि डू गेट मेथड का यूज़ हम कब करते हैं, जब रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को लाना हो या फिर भेजना हो। तो डू गेट मेथड HTTP सर्वलेंट रिक्वेस्ट आएगी और रिस्पॉन्स जाएगी। ठीक है, और ये जो है वो क्या एक्सेप्शन करता है, तो सर्वलेंट एक्सेप्शन भी हो सकता है और या फिर आईओ एक्सेप्शन भी हो सकता है, तो उसको तुम पहले ही डिक्लेयर कर लो। डिक्लेयर करने के लिए हमें पहले से ही इधर थ्रोज कर दिया है। ठीक है, अभी हमें एक नंबर लाना है। ठीक है, नंबर को लाना है तो हम उसको पहले ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो कि स्ट्रिंग, क्योंकि जो भी आएगा वो स्ट्रिंग में आएगा, स्ट्रिंग नंबर पैरामीटर इज इक्वल टू रिक्वेस्ट करनी है कि नंबर तुम भेजो, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर एज अ नंबर, नंबर से तुम लाओ। ठीक है, रिक्वेस्ट को तुम लाओ। फिर रिस्पॉन्स कैसे हम देंगे कि टेक्स्ट फाइल में कंटेंट टाइप कैसा होगा, उसको तुम पहले से ही सेट कर दो कि रिस्पॉन्स जो भी आएगा उसका कंटेंट टाइप कैसा होगा, कि टेक्स्ट और HTML होगा। ठीक है, ये हमने लिख दिया। फिर प्रिंटर राइटर आउट इज इक्वल टू रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स के लिए हमने गेट राइटर मेथड का यूज़ किया। ठीक है, अभी हमारा मेन मेथड यहाँ पे स्टार्ट होता है कि इफ नंबर पैरामीटर जो भी हमारा आया है वो नल हो या फिर वो ट्रिम मेथड से एम्प्टी हो गया हो। ठीक है, वो जो पैरामीटर हमको आया है, ठीक है, जो भी नंबर आया है वो हो ही ना,
यानी कि नल हो या फिर एम्प्टी हो, तो तुम प्रिंट कराना कि इधर नंबर पैरामीटर इज मिसिंग, वो एरर आ गई है, ठीक है। वो हम H3 हेडिंग वाला ये HTML में आता था हेडिंग वाला, तो उसको हमने हेडिंग 3 दी है कि ऐसा तुम प्रिंट करके लाना जब भी इफ नंबर ना हो, तो ये करने का है, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं, फिर ट्राई में अभी चलो नंबर नहीं आया तो हमने उसको बोल दिया कि भाई एम्प्टी है, तुम नंबर तो डालो पहले। अभी उसने नंबर डाल दिया तो वो इंटीजर नंबर होगा, ठीक है। इंटीजर नंबर को ही हमें लेना है क्योंकि इधर एग्जाम्पल मतलब क्वेश्चन में हमने बोला है कि भाई इंटीजर ही लाना, ठीक है। तो इंटीजर नंबर इज इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्से इंटीजर। पार्से हमने क्यों यूज़ किया ये हमें पता होना चाहिए। एक्सप्लिसिट हम ऑब्जेक्ट कराते थे, याद हो तो एक्सप्लिसिट कास्टिंग कराते थे। तो इंटीजर जो है, जो स्ट्रिंग में जो आया है ना, उसको जबरदस्ती तुम इंटीजर में कन्वर्ट करो, ठीक है। कन्वर्ट स्ट्रिंग टू इंटीजर, ठीक है। नंबर पैरामीटर हमारा आ गया, नंबर आ जाएगा तो फिर तुम उसको डिजिट काउंट कराओ क्योंकि हमें काउंट कराना है। तो हम उसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे कि इंटीजर डिजिट काउंट इज इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ मैथ डॉट abs नंबर, और उसकी लेंथ तुम भेज दो। अभी ये क्या किया हमने कि भाई ये जो हमारा जो नंबर आया है, ठीक है, ये जो हमारा नंबर आया है वो हमें नहीं पता कि वो नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है, ठीक है। इसके लिए हमने ये वाली मेथड यूज की है, मैथ डॉट abs नंबर। abs का मीनिंग है एब्सोल्यूट वैल्यू इग्नोर नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव वैल्यू होगी तो उसे इग्नोर कर देगा, ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव ही लेगा, ठीक है। और वो काउंट करके उसको लेंथ दे देगा, ठीक है। और फिर प्रिंट करा देगा कि जो भी नंबर होगा वो और काउंट कितने हैं वो भी, ठीक है। और फिर कोई एक्सेप्शन आई तो ये जो ट्राई ब्लॉक में कोई भी एक्सेप्शन इधर आई तो वो उससे कैच ब्लॉक उससे कैच कर लेगा। नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन ई आउट डॉट प्रिंट एल एन, और फिर एक्सेप्शन आई तो वो हमें कौन सी वाली फॉर्मेट में वो प्रॉब्लम आई है वो हमें दे देगा, ठीक है। अभी है डब्ल्यू, मैंने बोला था कि XML फाइल तो हमें लिखनी ही पड़ेगी। तो XML फाइल हम लोग जब लिखते थे तो हमने देखा था कि दो चीज़ होती है। XML जो होता है ना उसमें दो चीज़ होती है, XML में दो चीज़ होती है लाइक दिस, कि एक सर्वलेंट होता है और एक सर्वलेंट मैपिंग होती है। ये हमने पढ़ा था, ठीक है। सर्वलेंट मैपिंग होती है, ठीक है। सर्वलेंट में दो चीज़ होती है, सर्वलेंट का नेम, सर्वलेंट नेम एंड सर्वलेंट की क्लास होती है, ठीक है। और सर्वलेंट मैपिंग में क्या होता है, सर्वलेंट नेम तो होता ही है, सर्वलेंट नेम तो होता है, और दूसरा है URL पैटर्न होता है, ठीक है। तो बस यही चीज़ें इधर मैंने लिखी है कि web.xml है, ठीक है। फर्स्ट सर्वलेंट का हमने ये ओपन किया, उसमें पहला हमने सर्वलेंट नेम जो है, क्लास का नेम जो है वही हमें सर्वलेंट नेम रखना है, वो हमने लिख दिया। फिर सर्वलेंट क्लास लिखा और सर्वलेंट को क्लोज कर दिया। अभी सर्वलेंट मैपिंग की बारी, सर्वलेंट मैपिंग की, उसमें सर्वलेंट नेम लिखा पहले, ठीक है, और उसके बाद URL पैटर्न लिखी और सर्वलेंट मैपिंग को क्लोज कर दी। तो यही है XML, ठीक है। ये आपको आना चाहिए, ठीक है। अभी देखते हैं दूसरा प्रोग्राम। तो दूसरा प्रोग्राम क्या है कि राइट वेब एप्लीकेशन यूजिंग सर्वलेंट टू कंप्यूट एन एरिया ऑफ सर्कल। हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ। पहले आप क्वेश्चन को देखो कि वो बोलना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करो कि एरिया ऑफ सर्कल चाहिए, ठीक है। और रेडियस तुम क्लाइंट से लो, यानी कि यूजर इनपुट आएगा, IO एक्सेप्शन आएगा, ये सब कुछ आपको थोड़ा थोड़ा माइंड में आ रहा है। क्लाइंट से हमें रेडियस लेना है, ठीक है। और फिर आपको XML फाइल भी बनानी है, ठीक है। ये भी बोल रहे हैं कि XML फाइल बनाओ। तो हमें ये पता चल गया कि हमें जावा सर्वलेंट बनाना है। फिर अभी रेडियस लेना है और एरिया ऑफ सर्कल करना है। तो हमें ऐसा पता चल रहा है कि हाँ HTML फाइल तो बनानी पड़ेगी, फिर सर्वलेंट वाला भी लिखना पड़ेगा, और XML फाइल तो हमें मांगी ही है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें करनी पड़ेगी, ठीक है। तो पहले हम लोग सर्वलेंट का प्रोग्राम लिखते हैं। तो पहले तो ये अभी मैं वापस से नहीं समझाऊंगी कि क्या है, क्योंकि मैंने पहले प्रोग्राम में सारी चीज़ें बता दी थी। तो IO एक्सेप्शन लाए हम, प्रिंटर राइटर एक्सेप्शन, वेब सर्वलेंट, HTTP रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ये सारी चीज़ें ला दी हमने। ये क्लास बना दिया हमने, डूगेट मेथड का यूज़ किया। फिर सर्वलेंट में एक्सेप्शन आ सकता है, IO एक्सेप्शन भी आ सकता है। क्यों IO एक्सेप्शन, क्योंकि क्लाइंट से हमें रेडियस लेना है इसलिए, ठीक है। अभी हम एक पैरामीटर बनाएंगे कि हमें रेडियस लाना है, क्लाइंट से हमें रेडियस लाना है। तो स्ट्रिंग रेडियस पैरामीटर रेडियस रिस्पॉन्स, हमारा कंटेंट टाइप क्या होना चाहिए, टेक्स्ट और HTML होना चाहिए, ठीक है। तो हमने ये लिख
ठीक है। तो उसके बाद प्रिंट राइटर आउट इज इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर, यानी कि जब भी हमारा कोई रिस्पॉन्स आएगा तो उसको राइट तो करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए हम ये वाली मेथड को यूज़ करेंगे, प्रिंट राइटर। ठीक है। और फिर आउट प्रिंट एलन, जो भी रिस्पॉन्स में क्या आएगा तो हमारी HTML की जो होगी ना इंडेक्स, वो आ जाएगी। अभी रेडियस हमें क्या करना है, यूज़र से लेना है, रेडियस हमें यूज़र से लेना है। ठीक है। तो इफ़ रेडियस का जो पैरामीटर है वो नल हो, या फिर रेडियस पैरामीटर ट्रिम इज़ एम्प्टी, यानी कि किसी ने कुछ भेजा ही नहीं है, रेडियस भेजा ही नहीं है, एम्प्टी है। ठीक है, यूज़र ने कुछ डाला ही नहीं है, तो क्या लिख के आएगा आउट प्रिंट एलन में कि एरर रेडियस पैरामीटर इज़ मिसिंग, यानी मिस हो गया ऐसा। ठीक है। फिर हम ट्राई और कैच में लिखेंगे, क्योंकि इसमें कुछ आ सकता है, लाइक एक्सेप्शन आ सकता है। ठीक है। तो डबल रेडियस, अभी कुछ किसी ने डाला, मतलब रेडियस का जो वैल्यू है उन लोगों ने डाला, तो एल्स में हम लिखेंगे कि डबल रेडियस इज इक्वल टू डबल डॉट पार से डबल रेडियस पैरामीटर। इफ़ रेडियस जो है वो 0 से कम हो, ठीक है, तो हमें कैन नॉट बी नेगेटिव, ये नेगेटिव नहीं है ऐसा बोलना है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चीज़ें तो वो कैचअप नहीं कर सकता, इसलिए आपको ये लगना है कि नेगेटिव कैन नॉट बी अ रेडियस। ठीक है, वो रेडियस नहीं है जो किसी ने -1 डाल दिया होगा तो। एल्स फिर पॉजिटिव भी, मतलब नेगेटिव भी नहीं डाला है और कुछ भी नहीं डाला, तो कुछ तो डाला होगा ना। तो डबल एरिया इज इक्वल टू मैथ डॉट पाई स्टार रेडियस, ये रेडियस क्यों? क्योंकि इसका फॉर्मूला है हमारे और रेडियस का, मतलब सर्कल का, पाई आर स्क्वायर। तो पाई लिखा हमने, रेडियस 2 बार लिखा। ठीक है। तो ऐसा कुछ डाल दे वो लोग कि ऐसी यूज़र की वैल्यू डाल दे जो हमारे जो हमारी कंडीशन है उसको फुलफिल करती हो, तो रेडियस हमको मिल जाएगी। ठीक है। और एरिया ऑफ सर्कल, जो हमें एरिया मिला है वो हम प्रिंट करा देंगे, और फिर इसमें कुछ भी एरर आई तो इधर एक्सेप्शन शो करवा देंगे। ठीक है। और फिर बॉडी जो है वो हम ख़त्म कर देंगे। ठीक है। तो ये हो गया। अभी मैंने बोला था कि कोई भी प्रोग्राम लिखे हम इसमें सर्वरलैंड में, तो वेब डॉट XML डिप्लॉयमेंट हम लिखते ही है, ये मेरे को वापस से समझाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है। और हम रेडियस का कर रहे हैं तो वो कुछ हमें पता है कि जब भी वेबसाइट रन होती है तो सबसे पहले HTML का index.html हमें शो होता है, तो वो हमें लिखना है। ये HTML का लिख दिया। ठीक है। तो इसी के साथ ये वाला लेक्चर अभी हम ख़त्म कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी प्रोग्राम्स देखेंगे। ठीक है। ये प्रोग्राम्स बहुत ही अच्छी तरह से देखना, और कोई भी डाउट हो तो आप मेरी इंस्टाग्राम ID स्टडी विद टीशा पे आप कोई भी DM कर सकते हो। जो आपको कोई भी डाउट आए, कोई भी ऐसा लाइन में भी ना समझ आए हो, तो आप मुझे फ़ोटोग्राफ्स भेज के बोल सकते हो, तो मैं आपको वहीं पे भी समझा सकती हूँ। ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है। और कमेंट करना मत भूलना। ठीक है। थैंक यू।